तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों का जो क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस का, जो 19 सितंबर को होगा आप लोगों का जो वीकली टेस्ट, उसका हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम होगा उसके पहले भी आप लोगों का एक क्वेश्चन डलेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों का रियल क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम लोग कल रियल क्वेश्चन डालते हैं, एग्ज़ाम के दिन रियल क्वेश्चन डालते हैं। तो उससे के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की और। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आप लोग का न्यूटन किसका मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन बी कार्य का, ऑप्शन सी त्वरण का, या फिर ऑप्शन डी वेग का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन किसका मात्रक है, तो ये आपका बल का मात्रक है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है जड़त्व का गुण कि ऑप्शन ए किसी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन सी किसी भी वस्तु में नहीं होता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व का गुण जो होता है ना आपका प्रत्येक वस्तु में होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होता है। अब थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 30N का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 35 मीटर सेकंड स्क्वायर, और 25 मीटर सेकंड स्क्वायर, या फिर 6 मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो ये हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक होता है बल बराबर, बल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो है बल बराबर क्या हो जाता है आपका m/t। ठीक है, m/t। तो अभी इसमें बल कितना है आपका, बल दिया गया है 30। ठीक है, 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m कितना दिया है, मास कितना दिया है 5 इंटू टाइम आपका 2, सॉरी इसे m/t नहीं, इसका हो जाएगा आपका m/a। इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका m/a होगा। ठीक है, इसका m/t नहीं होगा, ये होगा m/a यहाँ पे। तो ये m/a रह गया। ठीक है, अब उसको हम लोग आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये a इक्वल्स टू जो हो जाएगा आपका 30/5। ठीक है, देख सकते हैं 30/5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 को 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या बन जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी गतिशील पिंड के वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो उसका संवेग क्या हो जाता है, आधा, दोगुना, चौगुना, चौथाई। तो इसका जो हो जाएगा आपका वेग जब आप आधा कर दीजिएगा ना, तो संवेग भी इसका आधा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रॉकेट किससे सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, या फिर संवेग के संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, रदरफोर्ड किस वैज्ञानिक ने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है, रदरफोर्ड, डाल्टन, प्राउस्ट, या फिर बोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था दोस्तों, तो इसका जो आपका दिया था ये सिद्धांत आपका दिया था ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है। तो क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन। तो इसमें से दो संयोजन किसका होता है, तो मैग्नीशियम का ही दो होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आप लोगों को जो है परमाणु संख्या, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आप लोगों को कमेंट करना है नीचे। ठीक है, मैग्नीशियम का संयोजकता आप लोगों का 2 होता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा है आवागाद्रो संख्या का मान क्या है। तो यहाँ पे 1.99 इंटू 10⁻23, फिर है बी नंबर है आपका 1.99 इंटू 10⁻22, सी नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 और डी नंबर है 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही आवागाद्रो संख्या होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है 6.022। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इसका जो आवागाद्रो संख्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, NHO3 का अनुभार है। तो इसका क्या है, ऑप्शन देखते हैं 63U, 55U, 43U या फिर 50U। तो इसका सबका जो है प्लस करना है। ठीक है, H का अनुभार प्लस करना है, NO 3 बार दिया है, तो उसके हिसाब से आप लोग करके देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका 63U। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या पूछ ही दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं 22, 12, 85 या फिर 17। तो इसका जो आंसर है ना, वो आप लोगों को नीचे कमेंट में देना है। ठीक है, नीचे कमेंट करना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहे। और अभी हम लोग और एक वीडियो लाएंगे आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, जो एग्ज़ाम के सुबह में दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।